हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी टाइम 31 मेरा YouTube चैनल स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं 100 प्रश्न आंसर के साथ। साइंस के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन आंसर है, मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XX। ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। मांसपेशियां। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? स्क्लेरेंकाइमा। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है अंडकोश की थैली। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA। मनुष्य प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? इकाइनोडर्मिडा। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रजनन। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। हड्डी। फाइटो हार्मोन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। आनुवांशिक सामग्री के वाहक है जीन। कौन है? जीन। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं। लाइक करना ना भूलें आप सभी। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पेल्स में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। स्नायु। पौधों में बौनेपन निम्नलिखित में से किस के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जिब्रेलिक अम्ल द्वारा। अंडा अंडकोश में किसके माध्यम से लगाया जाता है? डिप वाहिनी। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभुज ऊतक। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? सूर्य।
वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। एक पौधे में से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? बीजांड। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मजन का जुड़ना। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? खरगोश की। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वार द्वारा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रो युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर्स। हेलो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है? दिल की धड़कन। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन। युग्मक संलयन को किसके रूप में विभाजित किया गया है? अंडे के 7 शुक्राणुओं में से एक का संलयन। निम्नलिखित जानवरों में कौन सा सरीसृप वर्ग के संबंधित होता है? मेंढक। पौधे में हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सीन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। कॉन्काइमा। आंसर है आपका ए। क्रॉस परागकण के निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारण नहीं है? पौधे। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों या गहरे समुद्री तप्त कदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ के जीवन यापन करने के लिए होता है? जीवाणु। 200 डिग्री सेल्सियस तापमान या उससे भी ठंडे स्थानों पर वह जीवित रह सकता है। जीवाणु। मनुष्यों में अंतःस्मृति ग्रंथि नहीं है। यकृत। स्थायी ऊतकों में निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। निम्नलिखित में से उचित क्रम में लगाना है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण।
निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह किया जाता है? आग्र मस्तक। कौन सा था? आग्र मस्तक। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तक। अनुमस्तक शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। नेत्र गोलों और पुतलियों की गतियों आदि का नियंत्रण केंद्र मध्यमस्तक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? हड्डा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कैसा होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं, यानी बायोफाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडक। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? कशेरुका। इनमें से कौन सा एक सैप्रोप है? कुकुरमुत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फॉर्मिक अम्ल। अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में भिन्न अलैंगिक प्रजनन है। नए जीन माता पिता के समान होते हैं। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं। थैलोफाइटा में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। मानव मादाओं। मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल यकृत होते हैं। 8 प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन में होता है। माइक्रोकांडिया। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा वाह आदिलाएं जुड़ी होती हैं। एक वयस्क मानव मूत्र में 95% जल, 2.5 यूरिया, 2.5 अनावशिष्ट उत्पाद होते हैं। क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? पादपों को स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। बौनेपन संतुष्टि को ढंग से कोशिका गोश्त। कुछ मछलियाँ पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। यह मछलियाँ पानी का घूंट प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार सांस लेती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है, फिर उसे पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? मशरूम। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? दालें। पुराने जाइलम में से किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों
को संग्रहित किया जाता है। रेंजिन और गोंद अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या है? अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से, पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृषकों में आरंभिक निष्पत्र लगभग प्रतिदिन होता है 180 लीटर। गर्भ निरोधक की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? केवल रोध विधियाँ। निम्न में से कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग है? एड्स। निम्न में से कौन से पहले कोशीय स्तर पर आते हैं? उत्पादक। गाजर में विटामिन की मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? इसमें बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होती है। विटामिन ए। HIV/AIDS के संचरण रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से देखें। मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर को काटने को रोकना, इससे हम रोक सकते हैं। फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का क्या कारण है? यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं में जलरोधी बनाता है? लिग्निन। निम्न में से कौन सा वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? महाधमनी। विषाणुओं की आणविक गति सजीव गुण के संबंध से कौन सा कथन सही है? जब तक वे किसी कोशिका को संग्रहित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। निम्न में से कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। टेस्टोतंत्रिका तंत्र की गंभीर बीमारी में उत्पन्न होने के लिए जीवाणुओं का उपयोग के अलावा निम्न सभी पादपों या पौधों में रेशेदारों के जड़ें होती हैं, चुकंदर में नहीं होती हैं। सामान्य मनुष्यों में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22 जोड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदयाघात के खतरे को कम करता है। प्रतिदिन 5 की हिनात इतना रोगियों के संदर्भ में किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी। साइनोकोबालमिल विटामिन का मानव निर्मित रूप है। विटामिन B12 चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त कैलामाइन विलायन का रगड़ा या निष्कर्ष प्रभावित किया जा सकता है। निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक। द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? कैरोलस लीनियस। मानव रक्त का तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से आहारी घटक की
प्रति ग्राम मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। वसा। दिए गए विकल्पों से विकल्प का चयन कीजिए। ओजोन अपक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन उपयोग की मात्रा में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है? आयरन, लोहा। डेंगू विषाणु के कारण होता है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। निम्न में से कौन सी गुदे पादप होते हैं? पत्तियां नहीं होती हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिका आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्म उत्पन्न करते हैं तो सलयात होकर बनाते हैं युग्मजन। निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? जिंको बाइलोबा। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के वयस्क में रूपांतरण को कहा जाता है कायांतरण। निम्न में से किस भूख हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन का बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है? जीनियन। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? इंगर मेंडल। निम्न में से कौन सा पौधा अपनी मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजो या जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध करता है? तो अभी वीडियो हम करते हैं समाप्त। अगली वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। हेलो दोस्तों, मेरे स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।